दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? विंडो एसी में गैस चार्ज करने का तरीका सीखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के किसी भी एसी में गैस चार्ज करते समय कुल कितनी प्रक्रिया अपनाते हैं? 5 प्रक्रिया। वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? फ्लेक्सिंग करना, दूसरा होता है प्रेशर चढ़ाना, तीसरा होता है वैक्यूम करना और चौथा होता है गैस चार्ज करना। ये टोटल कितनी प्रक्रिया होती है? 4। एक प्रक्रिया पांचवी जो होती है वो पंच करना होती है। जिन एसीओ में एनआरबी वाल्व लगा होता है उसमें पंचिंग की प्रक्रिया नहीं होती है, और जिसमें एनआरबी वाल्व लगाना पड़ता है उसमें हम क्या करते हैं कि पंच की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। पंचिंग की प्रक्रिया, जब आपके एसी या फ्रिज में एनआरबी वाल्व लगा होगा तो पंच नहीं करेंगे। जब सर्विस वाल्व लगा होगा जिसकी कीमत मार्केट में कितना है? 250 रुपया, तो मैकेनिक क्या करता है कि उस 250 रुपए के सर्विस वाल्व को निकालने के लिए पाइप क्या करता है? पंच करता है। ठीक है, एनआरबी वाल्व रहेगा, पंच आप नहीं करेंगे। सर्विस वाल्व रहेगा तो आप पंच करेंगे। तो उसमें आपको पहली प्रक्रिया आज बताने जा रहा हूं। प्रक्रिया कौन सी है? फ्लेक्सिंग करना, जिसका प्रैक्टिकल करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, फ्लेक्सिंग करने में होता क्या है कि पाइपों के अंदर का जो कचरा होता है उसको बाहर निकाला जाता है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले यहां पे देख पा रहे होंगे क्या लगा हुआ है? फिल्टर लगा हुआ है। इस फिल्टर को यहां से काट के बाहर निकालेंगे। जब फिल्टर को काटने से पहले ध्यान दीजिएगा, इस पाइप में किसी भी प्रकार का प्रेशर और गैस नहीं होना चाहिए। एनआरबी वाल्व का जो भी अंदर का वाल्व है उसको बाहर निकाल लीजिएगा, ताकि निकालने से यह कंफर्म हो जाएगा कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की गैस है या प्रेशर नहीं है। तो उस वाल्व को हमने क्या किया? पहले निकाल लिया, ताकि हमको कंफर्म हो गया कि हमारी पाइपों में किसी भी प्रकार का गैस प्रेशर नहीं है। अब क्या करना हमको? अब यहां से फिल्टर के हाथ से बेल्डिंग से काट के करेंगे, हम अलग करेंगे। और अलग करने के बाद अब यहां से दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, जिससे कंडेंसर के अंदर का जो कचरा होगा बाहर निकल जाएगा। आइए उस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। चलिए, अब इसे बेल्डिंग से गर्म करेंगे और गर्म करके फिल्टर क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। थोड़ा सा नोजल को ऑन करिएगा, वहां से गैस ऑन होगा। हाँ, धीरे धीरे ऑन करिएगा। प्रेशर से करेंगे तो आग तेजी से लग जाएगी, जिससे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा? कम करिए आंच। अब इस अपने फिल्टर को गर्म करेंगे। आप थोड़ा सा गैस की आंच को बढ़ाएंगे। आप गन पीछे रहेगा आपका। आपके पाइप से गन की दूरी करीब करीब 3 से 4 इंच रहेगा। गैप अंधा ज्यादा सटा देंगे तो आपकी पाइप अच्छे से गर्म नहीं होती है। फाइनली हमारा फिल्टर कंडेंसर से अलग हो गया। थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा फिल्टर अलग हो गया और कंडेंसर हमारा क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि पाइपों को गर्म करके फिल्टर को हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि किसी भी सिस्टम की पाइपों को गर्म करने से पहले आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार का प्रेशर और गैसें नहीं होनी चाहिए। हमने कंफर्म कर लिया था, अपने वाल्व से खोलकर सारी गैसें क्या कर लिया था? निकाल लिया था। बाहर निकालने के बाद यहां पर बेल्डिंग गन की सहायता से हम फिल्टर को गर्म कर क्या करिए? बाहर निकाल लिए। अब अपने कंप्रेसर को चालू करके क्या करेंगे? यहां का जो कंडेंसर का आउटपुट की जो पाइप होगी उसको क्या करेंगे? यहां से दबाएंगे। और कब तक दबाएंगे? जब तक पूरा तेजी से प्रेशर न भर जाए। जब इसमें तेजी से प्रेशर भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे, जिससे क्या होगा कि कंडेंसर के अंदर बना हुआ प्रेशर, रुका हुआ प्रेशर तेजी से कहां जाएगा? बाहर जाएगा। उस प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का जो भी कचरा होगा, छोटा छोटा कण होगा, प्रेशर से कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर दबाएंगे, फिर छोड़ेंगे। यह प्रक्रिया कब तक करेंगे? जब तक कंडेंसर साफ ना हो। तो फाइनली आप देख पा रहे थे हमने क्या किया था? फिल्टर को बेल्डिंग गन से गर्म करके छुड़ा लिया था। आप देख पा रहे हैं हमारा फिल्टर बाहर हो गया। ये कंडेंसर की पाइप यहां पे निकली हुई है। अब क्या करेंगे? अपने इस कंप्रेसर को चालू करके यहां से पाइप को दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, जिससे कंडेंसर के अंदर का कचरा कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब कंप्रेसर को चालू करिए, बटन ऑन करिए, देख लाइव पे बने रहिएगा। मैं कंप्रेसर को चालू करूंगा। देख पा रहे होंगे आप, कंप्रेसर हमारा चालू हो गया है। और चालू हो गया। अब क्या है? ये कंडेंसर का आउटपुट की पाइप है। इसको क्या करेंगे? हम दबाएंगे। अब यहां से इसको दबाएंगे, तेजी से दबाए रखेंगे। और आपके दिमाग में कीड़ा घूम रहा होगा कि देर तक दबाएंगे कहीं पाइप फट न जाए। ऐसा नहीं मेरे दोस्त, जैसे प्रेशर अधिक होगा ऑटोमेटिक आपका हाथ वहां से क्या हो जाएगा? फट जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर से क्या होगा कि कंडेंसर का जो बना हुआ प्रेशर था झटके से बाहर निकलेगा, जिससे कंडेंसर के अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा। अब आइए आप लोग बारी बारी से कर लीजिएगा, बारी बारी करते रहिए आप लोग।
सेम ये दबाने व छोड़ने की प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कंडेंसर पूर्ण रूप से साफ न हो जाए। इस अवस्था में कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाते हैं, बहुत ज्यादा पीसीबी रिले ये वो लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ रनिंग कैपेसिटर लगाकर इस कंप्रेसर को आप चला सकते हैं और डायरेक्ट चलाकर क्या करना होगा, कंडेंसर के आउटपुट को हाथ से दबाएंगे और कब तक दबाएंगे, जब तक पूरी तरह से प्रेशर कंडेंसर में भर न जाए। जब कंडेंसर में तेजी से प्रेशर भर जाएगा तो अपने हाथ को झटके से हटाएंगे जिससे कंडेंसर के अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से यहाँ कंडेंसर के आउटपुट से दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे और छोड़ेंगे। यह दबाने व छोड़ने की प्रक्रिया तब तक करना था जब तक हमारा कंडेंसर पूर्ण रूप से साफ न हो जाए। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कंडेंसर साफ हो गया है? अब इसको देर तक दबाएंगे, खूब देर तक दबाएंगे और जैसे ही छोड़ने की अवस्था आएगी आगे क्या लगा देंगे, हाथ लगा देंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमारा पूरी तरह से हाथ क्या है, साफ है। यदि छोड़ने के बाद इन हाथों पे अगर कचरा आएगा तो हमारा कंडेंसर क्या माना जाएगा, साफ नहीं माना जाएगा। पूरी तरह देख पा रहे होंगे हमारा हाथ साफ है, इसका मतलब कंडेंसर क्या हो गया, साफ हो गया है। यदि साफ नहीं हुआ होता तो इसका कचरा जो निकलता हमारे हाथों पे क्या होता, चिपकता। तो हाथ पे हमारे नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा कंडेंसर क्या हो गया, साफ हो गया। अब कंडेंसर साफ हो गया तो क्या करेंगे, कंप्रेसर को बंद करेंगे। तो फाइनली हमारा कंप्रेसर बंद हो गया। अब क्या करना होगा दोस्तों, अब इसको वेल्डिंग गन की सहायता से फिल्टर के इसके अंदर डाल के और आसानी से क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहां जोड़ने के बाद जो दूसरी फ्लक्सिंग की प्रक्रिया होती है वह कहां से करते हैं, वह एवापोरेटर के आउटपुट से करेंगे। अब एवापोरेटर के आउटपुट से क्यों करेंगे, क्योंकि जब यहां से फ्लक्सिंग कर रहे थे तो क्या साफ हो रहा था, कंडेंसर साफ हो रहा था। लेकिन जब यहां से काट के सक्शन लाइन को काट के साफ करेंगे तो हमारा क्या साफ होगा, एवापोरेटर साफ होगा। मतलब यहां से कंडेंसर साफ हुआ था और सक्शन जो पाइप आ रही है उसको काट के फ्लैश करेंगे तो एवापोरेटर साफ होगा। और फिल्टर हर बार क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। तो जैसा कि फिल्टर को जोड़ने के लिए आप देख पा रहे होंगे हमने इस पाइप के पीछे या फिल्टर के पीछे हमने क्या लगा रखा है, एक पत्तल लगा रखा है, ताकि जब हम पाइप को गर्म करेंगे तो हमारी जो आंच होगी पत्तल से टकराकर पुनः वापस आएगी, जिससे आगे से भी पाइप गर्म होगी और पीछे से भी गर्म होगी। इसलिए जब भी किसी भी पाइप को बेल्ड करिएगा तो हमेशा पाइप के पीछे क्या लगा लीजिएगा, पत्तल लगा लीजिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे हम गन को चालू करके इस पाइप को गर्म करके और जोड़ेंगे। आइए फिल्टर के पास आइए, थोड़ा सा आज आपको बढ़ा दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे हमारी पाइप धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गई है दोस्तों। और कॉपर की पाइपों को गर्म होने में 10 सेकेंड के अंदर पाइपें हमारी क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे करीब करीब हमारी पाइपें लाल हो चुकी हैं। अब जब ये 50% लाल हो जाएगी तो अपने राड को भी गर्म करना हम शुरू कर देंगे दोस्तों। और जब लाल राड भी हो जाएगा तो इस पे इसका मसाला रखना शुरू कर देंगे। और इस प्रकार से हम आसानी से अपने फिल्टर को जोड़ लेंगे। थोड़ा सा गन को हल्का ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाली पाइप गर्म नहीं हो पाई। हाँ, क्योंकि जैसे पाइप अगर अच्छे से गर्म होगी तो हमारा मसाला पूरी तरह से चपकेगा। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे फिल्टर क्या हो गया दोस्तों, पूरी तरह से जुड़ चुका है। तो ये रहा मेरा फ्लक्सिंग करने का प्रक्रिया। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी यह प्रेशर चढ़ाने की वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।